हेलो एवरीवन, मैं रवि मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिश्रा मैथ्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राइंगल। ट्राई मीन्स थ्री, और थ्री एंगल्स वाले फिगर्स को हम लोग ट्राइंगल कर सकते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, और इसके पहले आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन क्या होता है कि सिंपल क्लोज फिगर हैविंग थ्री और मोर साइड्स। A simple closed figure having three or more sides are known as polygon, like this one. जैसे हमारा ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल है या फिर स्क्वायर है, इसको क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं हम लोग। एक क्वाड्रिलेटरल हो गया इस टाइम का, ठीक, 1 2 3 4 एंड 5, इसको हम लोग बोलेंगे पेंटागन। वैसे ही हम लोग हेक्सागन भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 साइड वाले को हम लोग हेक्सागन बोलेंगे, 7 साइड वाले को हेप्टागन, 8 साइड वाले को ऑक्टागन। इस तरह से 8 साइड तक हम लोग को अभी पढ़ना है पॉलीगन में, क्लास 6 में। ट्राइंगल का डेफिनेशन अगर हम लोग कहें तो अ पॉलीगॉन हैविंग थ्री साइड्स। वन, ये क्या है, एक पॉलीगॉन है, ठीक है, जिसका 3 साइड्स है, ए बी सी। ये हमारा ए बी एक साइड है, बी सी है एंड ए सी है, ये 3 साइड है इसका। तो 3 साइड वाले पॉलीगॉन को हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं। या फिर ट्राइंगल का दूसरा डेफिनेशन अगर कहें तो 3 नॉन कॉलिनियर को मिलाने, आपस में मिलाने से जो शेप फॉर्म होता है, जो फिगर फॉर्म होता है, उसको हम लोग ट्राइंगल कह सकते हैं। ये हमारा ट्राइंगल है कि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट लिया हमने और तीनों को आपस में मिला दिया, तो इससे जो फिगर फॉर्म हुआ उसको ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक है, अब ट्राइंगल में क्या क्या होता है कि ट्राइंगल में सबसे पहले तो ट्राइंगल मीन्स 3 एंगल होंगे, इसके 3 एंगल्स तो होंगे ही। इसके 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स है हमारा, और 3 वर्टेक्स होते हैं। ये हमारा वर्टेक्स है, जहां पे 2 साइड आपस में आकर मिलता हो उसको हम लोग उस पॉइंट को बोलते हैं। जैसे ये साइड आ रहा है हमारे यहाँ पे और इधर से ये साइड है, ये जिस पॉइंट पे मिलता है उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो ट्राइंगल में 3 एंगल्स, 3 वर्टेक्स एंड 3 साइड्स होते हैं। इसका अगर साइड्स का बात करें तो इसमें कौन कौन से साइड्स हैं इस ट्राइंगल में? इसमें है हमारा सबसे पहला पी क्यू, दूसरा है क्यू आर, और तीसरा है आर पी, या इसको आर पी आर भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यू पी लिख सकते हैं, आर क्यू लिख सकते हैं, या आर पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 साइड है हमारा। 3 वर्टेक्स कौन कौन सा? अभी मैंने वर्टेक्स बताया था कि क्या होता है, इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो इसमें वर्टेक्स कौन कौन सा होगा? वर्टेक्स कौन कौन सा है? तो P, Q एंड R, एंड लास्ट वन एंगल्स। एंगल्स कौन कौन सा है? एंगल्स है हमारा, देखो, जिस ऐसे तो एंगल्स को हम लोग 2 तरीके से लिखते हैं। जैसे एंगल P को लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, R, P एंड Q। ठीक है, Q को लिखना है तो P, Q एंड R, इस ढंग से लिखेंगे। जैसे R, P, Q लिखते हैं। अभी अगर P की बात करें, एंगल P की बात करें तो लिखेंगे हम लोग एंगल R, P, Q। दूसरा होगा एंगल Q के बारे में बात करें, जिस एंगल के बारे में बात करें हम लोग, वो एंगल हमेशा बीच में होगा। जैसे अभी P के बारे में हमने लिखा तो P को हमने बीच में लिखा। अभी Q के बारे में बात करेंगे तो Q को बीच में रखेंगे, तो बाकी को P, Q एंड R। थर्ड, R के बारे में बात करें तो Q, R, P, एंगल Q, R, P। ठीक है, इसमें 3 एंगल्स, इसमें सबसे पहले 3 साइड्स मैंने बताया, P, Q, Q, R एंड आर पी। वर्टेक्स कौन कौन सा है? P, Q एंड R। ठीक है, एंगल्स की बात करें तो एंगल P, इसको इस ढंग से भी हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा तरीका इसको क्या है लिखने का? एंगल P, एंगल Q
एंड एंगल आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, अब इसके बारे में बाद हम लोग बात करेंगे कि ट्राइंगल्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, ट्राइंगल्स की क्लासिफिकेशन करेगा तो ट्राइंगल सबसे पहले दो बेस पे इसको क्लासिफाई करते हैं। ट्राइंगल को कौन कौन से बेस पे? इसके साइड बेस पे और दूसरा एंगल वाइज। ठीक है, तो साइड वाइज जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं ट्राइंगल्स को तो तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं। एक होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, दूसरा आइसोसेलस, दूसरा होता है आइसोसेलस और तीसरा होता है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल तीन तरह का है, इक्विलैटरल, आइसोसेलस एंड स्केलेन ट्राइंगल। और दूसरा एंगल वाइज अगर हम लोग देखें तब भी ट्राइंगल तीन तरह का होता है। कौन सा? पहला होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एंड थर्ड वन इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल। ठीक है, पहला साइड वाइज हमने क्लासिफाई किया तो तीन तरह का, इक्विलैटरल, आइसोसेलस एंड स्केलेन ट्राइंगल। एंगल वाइज देखा तो एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। अब हम लोग इसको समझते हैं कि कौन सा इक्विलैटरल होता है, कौन सा आइसोसेलस और कौन सा स्केलेन होता है। और ये 6 तरह का जितना ट्राइंगल बताया मैंने, ये 6 का। तो अभी हम लोग साइड वाइज चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं इक्विलैटरल मींस, इक्वी मींस होता है इक्वल, इक्वल, और लेटरल का मतलब होता है हमारा साइड। जैसे ये ट्राइंगल है और इसमें 3 साइड है, ये तीनों अगर इक्वल है मींस अगर मान ले कि ये P, Q और R है और इक्वल लेटरल, लेटरल इसको बोलते हैं हम लोग, इस साइड को बोलते हैं लेटरल। इक्वल साइड वाले को हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। जिसका सारा साइड का लेंथ जो है वो इक्वल हो, उस ट्राइंगल्स को बोलते हैं हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल। मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। ऐसे ट्राइंगल्स को हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, अब देखो दूसरा है हमारा आइसोसेलस ट्राइंगल। आइसोसेलस ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल क्या होता है कि जिसका कोई दो साइड इक्वल हो, मींस ये दोनों साइड अगर इक्वल हो और ये अनइक्वल हो, अगर ऐसा हो A, B एंड C, इसमें ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर हो, मींस इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या हो, दो साइड जो है उसका सेम हो लेंथ और ये थर्ड साइड का लेंथ डिफरेंट हो, तो वैसे ट्राइंगल्स को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलस ट्राइंगल। ठीक है, एंड थर्ड वन स्केलेन ट्राइंगल। अब चलते हैं हम लोग स्केलेन ट्राइंगल की तरफ। स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। तो स्केलेन ट्राइंगल में तीनों का लेंथ अलग अलग होता है। मान लो ये इतना छोटा है, ये इसका लेंथ बड़ा है और इसका लेंथ इससे भी बड़ा है। तो इस टाइप का ट्राइंगल जो होगा, मान लो कि इसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इसका है 4 सेंटीमीटर और इसका है 5 सेंटीमीटर, है तो ज्यादा ये, मान लो कि ये 9 सेंटीमीटर हो या 7 सेंटीमीटर हो, तो वैसे ट्राइंगल्स को हम बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, तो इक्विलैटरल क्या होता है, जिसका तीनों साइड का लेंथ इक्वल हो। आइसोसेलस ट्राइंगल होता है जिसका दो साइड इक्वल हो। स्केलेन ट्राइंगल का मतलब होता है कि जिसका तीनों साइड का लेंथ डिफरेंट हो। जैसे मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, तीनों का लेंथ क्या है, अलग अलग है। तो वैसा ट्राइंगल जिसका तीनों साइड का लेंथ डिफरेंट हो
उसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, अब ये साइड वाइज हमारा हो गया। अब एंगल वाइज अगर हम लोग ट्राइंगल को क्लासिफाई करें, एंगल वाइज क्लासिफाई करें तो सबसे पहला हमारा आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल तो वैसा ट्राइंगल जिसका तीनों एंगल्स, ये एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये तीनों एंगल जो हो वो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो। 0 ग्रेटर देन 0 डिग्री हो एंड लेस देन 90 डिग्री हो, वैसे ट्राइंगल्स को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये सारा जितना भी होगा, ये कुछ भी हो सकता है, 70 हो सकता है, 40 हो सकता है, 80 हो सकता है, बट 90 कभी नहीं हो सकता है। 90 से कम ही हमेशा रहेगा। ठीक है, तो 90 से कम और 0 से बड़ा हो जिस ट्राइंगल का सारा एंगल, उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एंड नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि जिसका कोई एक एंगल, मान लो कि ऐसा एक ट्राइंगल है, इसका हम नाम देते हैं पी क्यू आर। इसका ये एंगल मान लो कि ग्रेटर देन 190 है। ग्रेटर देन 90 मीन्स 100 हो सकता है या 91 भी हो सकता है, और बाकी का जो दो एंगल होगा वो हमेशा एक्यूट ही होगा। मान लो कि ये 60 है और तो ये 20 डिग्री होगा। ठीक है, इसका एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल के कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। बाकी का दो एंगल जो इसका होगा वो हमेशा 90 से छोटा होगा, लेकिन बस एक एंगल 90 से बड़ा होगा, वैसे ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एंड लास्ट है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल्स में इसका एक एंगल 90 के बराबर हो, मींस ऐसा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल्स को बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो उसको बोलेंगे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं ट्राइंगल्स के। वो फैक्ट्स क्या हैं कि जितने भी एक्यूट एंगल होते हैं, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं, उन सब के एंगल्स जो होते हैं वो 60, 60 एंड 60 डिग्री के होते हैं। मींस बराबर होते हैं। तीनों एंगल्स क्या होते हैं इनके? बराबर होते हैं। किसके? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के। उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का जो है, उसमें जो दो साइड इक्वल है, मान लो कि ये दो साइड इक्वल है, तो इन दोनों का अपोजिट एंगल्स जो होगा वो हमारा साइड के अपोजिट, जैसे मान लो कि ए बी एंड सी है, तो हमारा ए सी और ए बी इक्वल है, तो इसके और इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, और ये डिफरेंट होगा। और स्केलेन ट्राइंगल में तीनों अलग अलग होगा। ये कुछ और होगा, ये भी कुछ और होगा, और ये भी कुछ और होगा। मीन्स अगर ये 40 डिग्री है तो हो सकता है ये 50 डिग्री हो, ये 90 डिग्री हो, ऐसा हो सकता है। मीन्स उसका तीनों एंगल्स का जो मेजरमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। उसको हम लोग बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग स्केलेन ट्राइंगल्स में कि एंगल्स क्या होता है, तीनों डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स का होता है। देखो एक चीज कि एक जो मेन पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि किसी भी ट्राइंगल का मान लो कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है, इन तीनों का एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑलवेज 180 डिग्री। ना तो इससे कम होगा और ना ही इससे ज्यादा होगा। अगर कम होता है तब भी ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता है।
अगर मान लो कि इन तीनों एंगल को मिलाकर 179 डिग्री भी आ रहा है तो यहां पे ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, और अगर 181 डिग्री भी आ रहा है तब भी ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। जब भी होगा तो इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है। एंड दूसरा फैक्ट क्या है इसके बारे में कि इनका जो साइड्स होता है, कोई दो साइड्स का हम लोग सम ले लेते हैं। मान लो कि ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल्स में कहता है कि किसी भी दो साइड का, जैसे मान लो कि ये दो साइड और ये दो साइड, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इनका जो सम होगा वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है। जैसे 4 और 5 9, 3 से बड़ा है, 5 और 3 8, ये 4 से बड़ा है। अब इन दोनों को ऐड करते 4 3 7, ये 5 से बड़ा है। तो कोई भी दो साइड्स का जो सम होगा वो तीसरे साइड के लेंथ से ज्यादा होगा। ये हमारा दूसरा फैक्ट है। दो फैक्ट याद रखना है हमेशा ट्राइंगल्स में कि एक तो इनके तीनों एंगल्स जो होता है उसका सम होता है 180 डिग्री, एंड इनका कोई दो साइड का जो लेंथ होता है उनका जो सम होगा वो तीसरे साइड के लेंथ से ज्यादा होगा। ठीक है। थैंक यू।